हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने वेक्टर एनालिसिस में लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम, उसमें दो टाइप की थ्योरम पढ़ ली, डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो हमारे पास मेनली थ्री टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं। ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम, स्फेरिकल सिस्टम और सिलेंड्रिकल सिस्टम। सिलेंड्रिकल सिस्टम अगर 2 डायमेंशन में हो तो हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों सिस्टम है, ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है। इसका मीन्स क्या हुआ ऑर्थोगोनल सिस्टम का, कि जो यूनिट वेक्टर है इन तीनों सिस्टम में, जो हम यूनिट वेक्टर्स यूज़ करते हैं, वो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि these three are orthogonal system means unit vector of these system are mutually perpendicular। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हम किसी वेक्टर को एक कार्टेशियन सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगर हम कार्टेशियन सिस्टम की बात करें तो कार्टेशियन सिस्टम में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब जो कार्टेशियन सिस्टम हम जनरली देखते हैं वो हम लेते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। दो टाइप का कार्टेशियन सिस्टम होता है, एक होता है लेफ्ट हैंडेड और एक होता है राइट हैंडेड। और मोस्टली जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, राइट हैंडेड सिस्टम है जो मोस्टली यूज़ होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कोई भी जो सिस्टम है वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है या फिर राइट हैंडेड सिस्टम है। ठीक है। इसका एक सिंपल मेथड है। हमें करना क्या है, अगर हमारा सिस्टम राइट हैंडेड सिस्टम है, सबसे तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेट कीजिए। अगर हम एग्जांपल की हेल्प से समझे, ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है फिर राइट हैंडेड सिस्टम में, ये चीज़ बताना। करना क्या है, इफ़ आवर फिंगर ऑफ राइट हैंड डिनोट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इफ वी कर्ल दिस फिंगर टुवर्ड्स वाई एक्सिस देन द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स जेड एक्सिस। एंड इसके अगर अपोजिट हो जाए कि अगर हम अपनी फिंगर्स, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, इफ आवर फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड डिनोट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इफ वी कर्ल दीज फिंगर्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस देन थंब रिप्रेजेंट जेड एक्सिस। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला सिस्टम है। ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। अब हमें देखना है कि राइट हैंडेड सिस्टम है या फिर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने राइट हैंड को लीजिए। ठीक है। उसकी जो फिंगर्स है उसको किसकी डायरेक्शन में कीजिए, जो एक्स एक्सिस है ना उसकी डायरेक्शन में। यानी कि इसको, अगर मैं इसको ऐसे लूँ, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हमने ऐसे कर लिया। अब हमारी जो फिंगर्स है उनको हमें किस डायरेक्शन में कर्ल करना है, वाई डायरेक्शन में। ये तो एक्स डायरेक्शन हो गई। फिंगर्स को कर्ल करना है किसमें, वाई में। कर्ल करना है किसमें, वाई डायरेक्शन में। तो जो हमारा थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड डायरेक्शन को। ठीक है। हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को किया। ठीक है। और उसके बाद उनको कर्ल किया वाई डायरेक्शन में। तो जो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड डायरेक्शन को। तो ये सिमिलर इसको रूल को फॉलो कर रहा है। ये कौन सा सिस्टम हो गया, राइट हैंडेड सिस्टम हो गया। अगर हम इसको देखें कि ये राइट हैंडेड सिस्टम है फिर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, इसमें हमने क्या बोला था कि हम हमारी जो फिंगर्स हैं उनको एक्स डायरेक्शन में करें। तो अगर हमने हैंड की फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को एक्स डायरेक्शन में किया और उसको कर्ल किया किसमें, वाई में, तो हमारी जेड कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन इसमें किसमें है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, लेफ्ट हैंडेड। अब अगर हम इसको लेफ्ट हैंड से एनालाइज करें कि ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है या भी नहीं, तो क्या था कि अपने लेफ्ट हैंड को की फिंगर्स को एक्स एक्सिस में कीजिए, फिर इसको कर्ल कीजिए वाई डायरेक्शन में, और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर जेड डायरेक्शन को। थंब अपवर्ड डायरेक्शन है और अपवर्ड क्या है हमारे, जेड। इसका मीन्स ये वाला लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है और ये वाला क्या है, राइट हैंडेड सिस्टम। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हमने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को डायरेक्ट किया, उसके बाद वाई में कर्ल किया, तो जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर डायरेक्शन को। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, राइट हैंडेड सिस्टम। अगर एक्स एक्सिस, अब ये इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की तरफ हमने फिंगर्स की, अपने राइट हैंड की, वाई में कर्ल की, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, जेड डायरेक्शन। ये भी क्या होगा हमारा राइट हैंडेड सिस्टम। अगर इसमें देखें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो हमने हमारी फिंगर्स की, फिर वाई में कर्ल की, फिर थंब किस कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपवर्ड को। ये भी हमारा कौन सा सिस्टम हो गया,
राइट एंगल सिस्टम। ये डॉट है, डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? अपवर्ड डायरेक्शन को। ये जेड एक्सिस होगी, ठीक है। अब अगर हम जो हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ के ऊपर प्रोजेक्शन लिखे किसी पॉइंट का क्या है, या सॉरी किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन लिखें, तो वो क्या होगा? हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया पी एक्स वाई, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जेड, ठीक है। अब अगर जो ये पोजीशन वेक्टर है, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है आर वेक्टर, ठीक है। अगर ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, ठीक है। सो ये प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस हो जाएगा आर कोस अल्फा, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस हो जाएगा आर कोस बीटा, एंड ऑन जेड एक्सिस हो जाएगा आर कोस गामा, यानी कि उस एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसका कोसाइन वाला, कोसाइन पार्ट। अगर हम नॉर्मली देखें कि हमारे पास ये कोई एक्सिस है, लाइट ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, इसके लिए कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसको हमने आर वेक्टर बोल दिया। तो हम आर वेक्टर को दो डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं, एक तो इसके पैरेलल और एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। सो एक्स एक्सिस का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, सॉरी आर वेक्टर का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा किसके? एक्स एक्सिस के, वो क्या होगा? आर कोस थीटा, और जिसका परपेंडिकुलर होगा वो होगा आर साइन थीटा। सो हमने इसी कंसेप्ट का यूज़ करके जो प्रोजेक्शन है आर वेक्टर का एक्स वाई और जेड एक्सिस पे वो निकाला है कि अगर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो उनका प्रोजेक्शन ये होगा, ठीक है। अब जो रेंज होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, एक्स कोऑर्डिनेट की होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वाई कोऑर्डिनेट की भी होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और जेड की भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब आर वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में, अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और सॉरी आई जी एंड के क्या है? ये है कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर्स जो एक्स वाई और जेड इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई जे एंड के आर द कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर्स। और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, लाइक अगर हमें इंटीग्रेशन करना है और उसमें आई जे और के कंपोनेंट आ रहे हैं, तो ये यूनिट वेक्टर है, इनको हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करके आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। और जो कार्टेशियन सिस्टम हमने पहले बोला था कि जो सारे के सारे सिस्टम है वे क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल सिस्टम होते हैं, यानी कि जो इनके यूनिट वेक्टर हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो कार्टेशियन सिस्टम इज एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में किसी लेंथ एलिमेंट को, इनके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करें, तो वो कैसे होगा? तीनों डायरेक्शन में अगर स्मॉल चेंज हो रहा हो लेंथ एलिमेंट में, तो डीएल वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डी एक्स क्या है? स्मॉल चेंज इन द लेंथ व्हेन यू मूव अ लिटिल बिट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। बहुत स्मॉल अगर हम एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एक स्मॉल चेंज है किसमें? एक्स कोऑर्डिनेट में। और वाई सिमिलरली, वाई क्या है? स्मॉल चेंज इन लेंथ व्हेन यू मूव अ लिटिल बिट इन वाई कैप डायरेक्शन। और डी जेड हो जाएगा स्मॉल चेंज इन लेंथ व्हेन यू मूव अ लिटिल बिट इन जेड डायरेक्शन। अब अगर हम देखें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें हम एरिया एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो जो पॉसिबल एरिया एलिमेंट है कि लाइट जो हमारा एरिया है वो वाई जेड प्लेन में है, ठीक है। ये वाला हमारे क्या है? एरिया एलिमेंट है। तो इसका अगर हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें, सो इसमें चेंज किस किस कोऑर्डिनेट में हो रहा है? वाई में और जेड में। इसका एरिया क्या हो जाएगा? डी वाई इंटू डी जेड। अब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन इसकी कौन रिप्रेजेंट करेगा? उसका नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? जो इस सरफेस के नॉर्मल हो रही है, सरफेस कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में। सो इस वाई जेड प्लेन के नॉर्मल क्या है? एक्स एक्सिस। सो अगर हमारा सरफेस, गिवन सरफेस वाई जेड प्लेन में है, तो एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा? डी वाई इंटू डी जेड एक्स कैप, ठीक है। और अगर हमारा एरिया किस में है? एक्स जेड प्लेन में, इस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, तो इसमें अगर हम कंसीडर करें स्मॉल एरिया, सो क्या हो जाएगा? डी एक्स इंटू डी जेड। अब अगर हम इस
एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन देखें तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि जो इसका नॉर्मल है वही रिप्रेजेंट करेगा इसके एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, वाई एक्सिस। सो वाई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट इन द एक्सटेड प्लेन, ठीक है। और अगर हमारा एरिया एलिमेंट किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो क्या हो जाएगा, एरिया डी एक्स इंटू डी वाई, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, जेड कैप। ये हमने किसके बारे में देख लिया, एरिया एलिमेंट के बारे में देख लिया। और स्मॉल अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखनी है कार्टेशियन सिस्टम में तो वो देख लिया कि डीएल वेक्टर को हम क्या लिखेंगे। अब रह गया वॉल्यूम एलिमेंट। सो वॉल्यूम एलिमेंट सिंपली क्या हो जाएगा, अगर हमारा कोई वॉल्यूम है उसको हमें कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना, तो वॉल्यूम डी टू इज इक्वल्स टू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ठीक है। आई होप आपको कार्टेशियन सिस्टम अच्छे से समझ आया होगा, और राइट हैंड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को हम कैसे देखते हैं वो भी समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आगे वीडियो आने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीट हम बहुत अच्छे से करेंगे उसको। तो थैंक यू।